एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में रचना शरीर में हमने स्रोतस शरीर टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्रोतस का कॉन्सेप्ट बताया था। हमने चरक और सुश्रुत के अनुसार स्रोतस की परिभाषा देखी थी, स्रोतस के स्ट्रक्चर को कवर किया था और स्रोतस के पर्याय देखे थे। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देख कर आइए, आपको वहां पर पता चलेगा कि आखिरकार स्रोतस होते क्या है। ठीक है, नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्रोतसों के भेद। हम सुश्रुत के अनुसार देखेंगे और आचार्य चरक के अनुसार भी देखेंगे। आचार्य सुश्रुत ने स्रोतसों की कितनी संख्या मानी है, आचार्य चरक ने स्रोतसों की कितनी संख्या मानी है, वो भी हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। वैसे तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आचार्य चरक ने एक श्लोक दिया था जो ये बता रहा था कि जो स्रोतस होते हैं वो कितने होते हैं, असंख्य होते हैं। यानी कि पुरुष में आपको जितने भी मूर्तिमान भाव दिखाई देते हैं, यानी कि जितने भी आपको स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, तो हर एक स्ट्रक्चर जो होता है उसका क्या होता है, स्रोतस होता है। स्रोतोमयम ही पुरुष, यानी कि पुरुष जो है वो कैसा है, स्रोतोमय है। पूरा पुरुष जो है वो स्रोतसों से ही बना हुआ है। आप देखिए, जैसे कि त्वचा की बात करते हैं तो त्वचा पर भी आपको पूरी त्वचा पर आपको स्रोतस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको दिख ही रहे, दो आंख दिख रही है आपको, है ना, मुख दिख रहा है आपको, नाक के क्षेत्र दिख रहे हैं आपको, कान दिख रहे हैं, ये सब क्या है, दिस आर नथिंग बट द स्रोतस। यानी कि स्रोतोमयम ही पुरुष, मतलब पुरुष जो कैसा है, स्रोतोमय है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि चरक ने स्रोतसों को असंख्य बताया है एक श्लोक के अनुसार, लेकिन बाद में इन्होंने इसका एक व्यवहारिक दृष्टि के रूप में स्रोतसों की एक फिक्स संख्या भी बताई है, जो कि हम आज इस लेक्चर में उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम हमारे टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्रोतसों के भेद आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक श्लोक दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, द्वाविंशति योग वाहानि स्रोतांसी च नव स्रोतांसी। तो आचार्य सुश्रुत ने स्रोतसों का वर्गीकरण करते हुए इन्होंने ये बोला कि स्रोतस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो क्या हो जाएगा बहिर्मुख स्रोतस, पहला क्या हो जाएगा बहिर्मुख स्रोतस, और दूसरा क्या हो जाएगा अंतर्मुख स्रोतस। ठीक है, अगर हम बहिर्मुख स्रोतस की बात करते हैं तो बहिर्मुख स्रोतस जो कैसे होते हैं, दृश्य जो आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि बात करते हैं, दो आंख हो गया, है ना, ये जैसे कि आपको मुख दिखाई दे रहा है, दो नाक के क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, दो कान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो दिस आर बहिर्मुख स्रोतस, जिनकी ओपनिंग जो होती है वो क्या होती है, बॉडी के बाहर होती है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, या जो आपको दिखाई देते हैं, दिस ऑल आर बहिर्मुख स्रोतस। तो आचार्य सुश्रुत ने बहिर्मुख स्रोतस की जो संख्या है वो पुरुषों में कितनी बताई है, तो पुरुषों में बहिर्मुख स्रोतसों की संख्या कितनी बताई है, 9 बताई है। कौन सी बताई है हम आगे श्लोक के अनुसार देखेंगे। ठीक है, और स्त्रियों में बहिर्मुख स्रोतस की जो संख्या बताई है वो कितनी बताई है, 12 बताई है। 9 तो कॉमन है, इसके अलावा 3 इन्होंने क्या बता दिया, एक्स्ट्रा स्रोतस बता दिया, 2 तो स्तन और 1 रक्त यानी कि योनि को बता दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम सुश्रुत के अनुसार देखें तो पुरुषों में जो बहिर्मुख स्रोतस की संख्या होती है वो कितनी बताई है, 9 बताई है, और स्त्रियों में 3 एक्स्ट्रा, 2 तो आपके क्या हो गए स्तन और 1 क्या हो गया योनि। इस प्रकार से टोटल जो स्त्रियों में बताई है वो कितनी बताई है, संख्या 12 बताई है। वह अगर हम अंतर्मुख स्रोतस की बात करते हैं, इसे हम योगवाही भी बोल सकते हैं, इसे हम युग्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अंतर्मुख स्रोतस की संख्या कितनी बताई है, 11 पेयर्ड, यानी कि 11 बताई है और 11 को जोड़े में बताया। तो इस प्रकार से टोटल कितने बताए हैं, 22 अंतर्मुख स्रोतस बताए। तो चलिए हम देखते हैं श्लोक के अनुसार कौन कौन से बताए। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि बहिर्मुख स्रोतस और अंतर्मुख स्रोतस दो प्रकार से वर्गीकरण किया है। अगर हम बहिर्मुख स्रोतस की बात करते हैं जो आपको दिखाई देते हैं, जिनकी ओपनिंग जो होती है आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होती है, वह अगर हम अंतर्मुख की बात करते हैं तो जो इनर साइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बहिर्मुख स्रोतस पुरुषों में कितने बताए, 9 पुरुषों में बताए, स्त्रियों में 12 बताए, मतलब यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा बताए, 2 तो स्तन और 1 जो बताया वो क्या है, योनि। ठीक है, वही अगर हम अंतर्मुख की बात करते हैं योगवाही, यानी कि कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। वैसे तो 11 नंबर में होते हैं, लेकिन 11 का जोड़ा बताया तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 22 हो जाएंगे। अगर हम बहिर्मुख स्रोतस की बात करते हैं तो क्या यहाँ पर शरीर के बाहर खुलने वाले द्वार, मतलब जिनकी ओपनिंग जो होती है आउटसाइड द बॉडी होती है, जो दृश्य है जो आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो 2 तो क्या हो जाएंगे, टोटल कितने बताए, पुरुषों में 9 और स्त्रियों में 12। तो चलिए हम इस श्लोक के थ्रू देखते हैं कौन कौन से वो है।
तो दो तो क्या हो जाएंगे, श्रवण यानी कि दो तो कान, ठीक है, दो नयन यानी कि दो आपकी आंखें, ठीक है, एक वदन, वदन यानी कि मुख, घ्राण, घ्राण यानी कि दो नाक के छिद्र जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक क्या हो जाएगा गुदा और एक क्या हो जाएगा पेनिस। तो इस प्रकार से ये जो 9 स्रोतस है, बहिर्मुख स्रोतस, ये किसमें माने हैं, पुरुषों में बताए हैं, ठीक है। 9 स्रोतांसी नराणाम बहिर्मुखान, यानी कि ये किसमें है, ये 9 स्रोतस जो है वो पुरुषों में पाए जाते हैं, बहिर्मुख स्रोतस। एत आन्यव श्रीणाम अपराणी च त्रीणि द्वे स्तनयोम अधस्ताद्र रक्तवहम च। अगर हम स्त्रियों की बात करते हैं तो स्त्रियों में 9 तो कॉमन है, ये जो श्रवण, नयन, वदन, घ्राण, गुदा, ठीक है, तो ये 9 तो क्या है, कॉमन है ना। इसके अलावा यहाँ पर और मेद, वहाँ पर क्या हो जाएगा, मेड्र की जगह वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर वजाइना हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 तो जो है, ये तो 9 तो क्या है, ये तो कॉमन है। इसके अलावा यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा बताए, तो 2 तो क्या बताया यहाँ पर, स्तन बताए, और एक यहाँ पर क्या बताया, रक्तवह यानी कि योनि बताया है, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल कितने हो जाएंगे स्त्रियों में, टोटल स्त्रियों में बहिर्मुख स्रोतस जो बताए हैं कितने बताए हैं, 12 बताए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बहिर्मुख स्रोतस को आचार्य सुश्रुत ने बताया। तो आप देखिए यहाँ पर 2 कान, 2 आंख, 1 मुख, 1 नाक का छिद्र, 1 गुदा और 1 मेड यानी कि पेनिस, ये पुरुषों के बहिर्मुख 9 स्रोतस है, ठीक है। वही अगर स्त्रियों की बात करते हैं तो स्त्रियों के भी ये होते हैं, और भी अलग 3 बताए हैं, 2 तो स्तन और 1 नीचे रक्तवह स्रोतस जो कि हम क्या बोलते हैं, योनि, ठीक है। तो इस प्रकार से पुरुषों में बहिर्मुख स्रोतस आचार्य सुश्रुत के अनुसार कितने बताए, 9। वही अगर हम स्त्रियों की बात करते हैं तो 9 तो कॉमन, इसके अलावा 3 एक्स्ट्रा बताए, 2 स्तन और 1 क्या हो जाएगा आपका रक्तवह यानी कि योनि, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं योग भाई, योग यानी कि आपको टोटल 11 पाए जाते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं, ये 22 होते हैं। तो देखते हैं हम कौन कौन से हैं। तो देखिए आप द्वाविंशति, द्वाविंशति यानी कि टोटल ये कितने होते हैं, 22 होते हैं। योग वाहनी जोड़े में होते हैं, स्रोतांशी, ठीक है। युग्म एकादश रूपाणी, मतलब वैसे तो कितने होते हैं, 11 होते हैं, लेकिन कैसे युग्म, युग्म यानी कि कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। तो 11 × 2 तो कितने हो जाएंगे, 22, द्वाविंशति, ठीक है। तानी तो अभी कौन कौन से, तो देखो अंतर्मुख स्रोतस वैसे तो 11 होते हैं, लेकिन युग्म यानी कि किसमें होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, द्वाविंशति, 22 हो जाएंगे, ठीक। तो कौन कौन से हैं, तानी तो देखिए आप यहाँ पर प्राण वह स्रोतस, दो तो आपको क्या जाएंगे, प्राण वह स्रोतस, 2 आपका क्या हो जाएगा, अन्न वह स्रोतस, 2 आपका क्या हो जाएगा, उदक वह स्रोतस, प्राण अन्न उदक, ठीक है। उसके बाद रस वह स्रोतस 2 रक्त वह स्रोतस, 2 मांस वह स्रोतस, 2 मेद वह स्रोतस, 2 मूत्र वह स्रोतस, ठीक है। और उसके बाद 2 पुरुष वह स्रोतस, और 2 क्या हो जाएंगे, शुक्र वह स्रोतस, और 2 आर्तव वह स्रोतस। तो इस प्रकार से टोटल कितने हो गए, टोटल आपके 22 हो गए। 11 × 2 मतलब ये किसमें होते हैं, योग वाही होते हैं, पेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 22 योग वाहनी स्रोतस कौन कौन से, प्राण वह स्रोतस, अन्न वह स्रोतस, उदक वह स्रोतस, रस वह स्रोतस, रक्त वह स्रोतस, मांस वह, मेद वह, मूत्र वह, पुरुष वह, शुक्र वह और आर्तव वह। टोटल ये कितने हैं, 11 × 2 करेंगे, मतलब ये हर एक 11 जो होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं। तो टोटल जो हो जाएंगे आपके अंतर्मुख वो कितने हो जाएंगे, 22 स्रोतस हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, ठीक। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आचार्य चरक ने किस प्रकार संख्या बताई है। तो देखिए आप यहाँ पर तद्यथा प्राण उदक अन्नरस रुधिर मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्र मूत्र पुरुष स्वेद वहिनीति, ठीक है, स्वेद वहिनीति, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आचार्य चरक के अनुसार देखिए तो इन्होंने टोटल जो संख्या बताई है वो कितनी बताई है, 13 बताई है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या जाएगा, प्राण वह, उदक वह, अन्न वह, रस वह, रुधिर यानी कि रक्त वह, उसके बाद मांस वह, मेद वह, अस्थि वह, मज्जा वह, शुक्र वह, मूत्र वह, पुरुष वह और स्वेद वह, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल देखिए आप कितने हो गए, 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो चरक के अनुसार टोटल स्रोतस जो होते हैं कितने बताए हैं, 13। तो कौन कौन से, प्राण वह स्रोतस, उदक वह स्रोतस, अन्न वह, रस वह, रुधिर वह, रुधिर मतलब रक्त वह स्रोतस, मांस वह, मेद वह, अस्थि वह, मज्जा वह, शुक्र वह, मूत्र वह, पुरुष वह, स्वेद वह, ये 13 अंतर्मुख या योगवाही स्रोतस बताए हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पर अब देखो यहाँ पर मैं कुछ नोट में लेकर आया हूँ। अक्सर एमसीक्यू में
नंबर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लेता है कि आचार्य चरक के अकॉर्डिंग कितने नंबर है, स्रोतस्सों के चरक के अकॉर्डिंग कितने हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और कौन से चरक ने माने, कौन से सुश्रुत ने माने, कौन से सुश्रुत ने नहीं माने जो चरक ने माने, और कौन से चरक ने माने जो सुश्रुत ने नहीं माने। तो इस तरह से एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर एक नोट के फॉर्मेट में आपको डिटेल बता दी है। तो आप देखिए यहाँ पर आचार्य चरक के अनुसार स्रोतस्सों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है, ठीक। आचार्य सुश्रुत के अनुसार कितनी होती है स्रोतस्सों की संख्या, 11। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, अंतर्मुख स्रोतस की बात कर रहे हैं। और अंतर्मुख स्रोतस टोटल कितने होते हैं, 11, लेकिन कैसे होते हैं, युग्म यानी कि जोड़े में होते हैं। तो टोटल कितने होंगे, 22 हो जाएंगे, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार बहिर्मुख स्रोतस्सों की संख्या कितनी होती है, तो 9 तो आपको पुरुषों में पाई जाएगी, 12 आपको स्त्रियों में पाई जाएगी, मतलब 3 एक्स्ट्रा होते हैं, किसमें, स्त्रियों में, 2 तो स्तन और 1 योनि, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आचार्य चरक ने 13 प्रकार के स्रोतस माने हैं जिनके मूल बताए गए हैं, और आचार्य चरक ने आर्तवह स्रोतस नहीं बताया है, ठीक है। आचार्य चरक ने आर्तवह स्रोतस नहीं माना है, सुश्रुत ने आर्तवह स्रोतस माना है, लेकिन आचार्य चरक ने नहीं माना है, ठीक है। इस प्रकार से टोटल कितने हो जाएंगे, 13 आचार्य चरक के अनुसार स्रोतस हो जाएंगे। वही अगर हम आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखें तो 11 प्रकार के स्रोतस माने हैं। इन्होंने अस्थि, मज्जा व स्वेद को नहीं माना है, जो कि चरक ने माना है, ठीक है। और आर्तवह स्रोतस अतिरिक्त माना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, आर्तवह स्रोतस को माना है, लेकिन अस्थि व मज्जा व और स्वेद व स्रोतस को नहीं माना है, जो कि चरक ने माना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से चरक ने माना है, कौन से नहीं माना है, और कौन से सुश्रुत ने माना है और नहीं माना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। और इनकी संख्या इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं, अब देखो वही चीज मैं इंग्लिश में लेकर आया हूँ, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अगला जो है स्रोतस तुष्टि के सामान्य हेतु एवं लक्षण, ठीक है। तो यहाँ तो हम अभी क्या देख रहे हैं, सामान्य हेतु और लक्षण देख रहे हैं। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम हर एक स्रोतस को डिटेल में इसके मूल को देखेंगे, ठीक है, इसके तुष्टि के लक्षण को देखेंगे, इनके सामान्य हेतु को देखेंगे। तो हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में वो सारी चीजों को, हर एक स्रोतस को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप देखिए यहाँ पर सामान्य तुष्टि या सामान्य हेतु और लक्षण क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर देखो, पहला तो क्या हो जाएगा कि जो आप आहार विहार ले रहे हैं, जो आप आहार, हम क्या देख रहे हैं अभी, सामान्य दृष्टि, स्रोतस दृष्टि के सामान्य हेतु क्या क्या है। तो देखो सामान्य हेतु क्या है, अगर आप क्या करते हैं, आहार विहार जो ले रहे हैं, आहार विहार जो ले रहे हैं, ठीक है, उसका जो गुण है, उसका जो गुण है वो क्या है, 200 के समान है, 200 के समान है। तो इससे क्या होगा, समान, अगर आप क्या करेंगे, 200 के समान गुण वाले आहार विहार को लेते हैं, तो आप सभी को पता है कि इससे क्या होता है, 200 की वृद्धि होती है, 200 की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो 200 की वृद्धि होने से क्या हो जाएगा, आपका जो स्रोतस है वो उसमें क्या हो जाएगी, विकृति हो जाएगी, ठीक है। तो पहला तो ये सामान्य हेतु हो गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं, और धातु को, जो आहार विहार 200 के गुणों के समान अर्थात उन्हें बढ़ाने वाले हो, और दूसरा क्या हो जाएगा, धातुओं के विगुण अर्थात विरोध करने वाले हो। मतलब जो भी आप आहार विहार ले रहे हैं, अगर वो धातुओं में विकृति उत्पन्न करते हैं, तो अगर धातुओं में विकृति उत्पन्न होगी तो उसके स्रोतस में भी क्या हो जाएगी, विकृति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये तो क्या है, सामान्य होते। पहला तो क्या देखा, आप जो आहार विहार ले रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें जो गुण है वो 200 के समान है गुण, तो क्या हो जाएगा, वो 200 की वृद्धि करेंगे, 200 की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 200 में विकृति उत्पन्न होगी, और 200 में विकृति होगी तो स्रोतस भी आपके क्या हो जाएंगे, विकृत हो जाएंगे। वही अगर हम बात करते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा कि अगर जो आप आहार विहार ले रहे हैं, अगर वो क्या करते हैं, धातुओं में विकृति उत्पन्न करते हैं, तो धातुओं में विकृति होने से क्या हो जाएगा, आपके स्रोतस जो है उसमें भी विकृति पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 सामान्य हेतु है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जो आहार विहार 200 के गुणों के समान हो, अर्थात उन्हें क्या हो, बढ़ाने वाले हो, और धातुओं के विगुण यानी कि विकृति करने वाले हो या विरोध करने वाले हो, तो वे सभी आहार विहार क्या करते हैं, स्रोतों को दूषित कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सामान्य लक्षण क्या है। हम अगले लेक्चर में हर एक स्रोतस का अलग अलग लक्षण देखेंगे। ये क्या है, सामान्य लक्षण, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लो स्रोतसों में विकृति उत्पन्न हो जाती है तो क्या आपको सामान्य लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्या बोला, धातुओं का अधिक निकलना, मतलब ये किसको बता रहा है, ये अति प्रवृत्ति को बता रहा है, ठीक है। अगर मान लो स्रोतसों में विकृति हो जाती है तो क्या हो जाएगा, धातुओं का अधिक निकलना। जैसे कि बात करते हैं, मान लो स्रोतस में विकृति उत्पन्न हो गई, तो
क्या होगा, जिसके मान लो पूरी स्रोतस में विकृति उत्पन्न हो गई तो मल का अधिक निकलना है ना, आंख से बार बार आंसुओं का निकलना, ठीक है, लार का ज्यादा निकलना, तो ये सब क्या है, स्रोतसों की विकृति है। अगर मान लो स्रोतस में कोई विकृति हो जाती है तो उसका एक लक्षण ये भी हो सकता है कि धातु जो है वो क्या हो जाएगी, अधिक प्रवृत्ति हो जाएगी उनकी, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, या बिल्कुल रुक जाना, या तो फिर बिल्कुल रुक ही जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर सिराओं में ग्रंथि का पड़ जाना, बिल्कुल रुक जाना, इसको अगर संस्कृत में बोले तो इसको संग बोलते हैं, ठीक है। या तो क्या हो जाएंगे, वो बिल्कुल रुक जाएंगे। उसके अलावा अगला पॉइंट क्या बोले हम यहाँ पर, सिराओं में ग्रंथियों का पड़ जाना, यानी कि ब्लॉकेज, क्या हो जाए ना, ब्लॉकेज हो जाना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर धातुओं का विमार्ग गमन हो जाए, विमार्ग गमन यानी कि जिस रास्ते में उनको जाना चाहिए, जहाँ पर उनकी डेस्टिनेशन है वहां पर न जाते हुए ये अलग रास्ते में चल जाती है। जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि मान लो पूरा मल द्वार है ना, ठीक है, जैसे कहते हैं पूरा पक्वाशय ही, अगर मान लो पक्वाशय में कोई छिद्र हो जाता है, ठीक है, यानी कि स्रोतस में क्या होती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है, तो मल को बाहर आने के बजाय हो सकता है मल जो है वो क्या है, पूरे शरीर में फैलने लग जाए उस छिद्र के अनुसार, उस क्षुद्र के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, विमार्ग गमन हो गया, मतलब 200 मतलब जो भी धातुओं है, धातुओं को जहां जाना था वहां नहीं जा रही है, और उसने क्या कर दिया, रास्ता चेंज कर लिया, विमार्ग गमन, ठीक है। ये सभी स्रोतस के दृष्टि के लक्षण है। तो ये सारे क्या कहते हैं, सामान्य लक्षण है अगर मान लो स्रोतस में विकृति होती है। तो एक तो क्या हो सकता है, या तो क्या हो जाएगी, धातु की अति प्रवृत्ति हो जाएगी, या क्या हो जाएगा, संग, यानी कि बिल्कुल ही नहीं आएंगे। तीसरा क्या हो सकता है, विमार्ग गमन हो सकता है, और या तो फिर सिराओं में क्या हो सकती है, ग्रंथि पैदा हो सकती है, यानी कि ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, सामान्य लक्षण है। इसके बाद यहाँ पर आगे देखिए, आगे स्रोतसों के मूल यानी कि स्रोतसों के क्या स्थान है। तो आप क्या कीजिए, इस चार्ट को आप आपके नोट्स के थ्रू पढ़ लीजिए, फिलहाल इस चार्ट को आप आपके नोट्स के थ्रू पढ़ लीजिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में हर एक स्रोतस को डिटेल में बताऊंगा, प्राण व स्रोतस, उदक व अन्न व रस व रक्त व हर एक स्रोतस को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, वहां पर उसका मैं मूल्य बता दूंगा आपको, ठीक है। और आपको मैं इनके क्या लक्षण होते हैं, दृष्टि के लक्षण, वो भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है, चरक के अनुसार स्थान भी पता होना चाहिए हर एक स्रोतस का, और सुश्रुत के अनुसार भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछता है कि सुश्रुत के अनुसार बताइए प्राण व स्रोतस का क्या स्थान है, सुश्रुत के अनुसार बताइए कि मांस व स्रोतस का क्या स्थान है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सुश्रुत ने क्या स्थान बताए हैं स्रोतसों के, चरक ने क्या स्थान बताए हैं स्रोतसों के, तो ये आपको याद होना चाहिए। इस चार्ट को आप याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्रोतसों के मूल को डिटेल में देखेंगे, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।